हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, मैं आपको ना सबसे पहले एक चीज़ बताने वाला हूँ। जिस चीज़ के बारे में आज बताने वाला हूँ ना, आप थंबनेल देख कर के समझ गए होंगे। और एक चीज़, वीडियो को ना थोड़ा देख लेना पूरा। कभी आप ये सोच करके स्किप कर दो कि ये छोटा-सा पेज में क्या ही डिस्कस होगा, ठीक है? तो आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ना अच्छे से समझ आ जाएगी किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है? देखो, टीजीटी एसएसटी जो अभी डीएसएसबी ने रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे, उनकी कट ऑफ को लेकर के ना बच्चों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कैटेगरी वाइज़ कि आपकी कैटेगरी के लिए क्या-क्या कट ऑफ हो सकती है, ठीक? इसको जानने के लिए ना हम पहले बात करेंगे कि जो हमारा प्रीवियस डेटा रहा है, वो कैसा रहा है। मतलब कि प्रीवियस जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी और वो किस चीज़ पर बेस्ड रही थी, ठीक है? मैंने ना इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कितनी कट ऑफ रहेगी, ठीक है? लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो कैटेगरी वाइज़ करेंगे कि कैटेगरी वाइज़ किसकी कट ऑफ कितनी ज़्यादा रहेगी और किसको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले ना आप स्क्रीन पर ये डेटा देख रहे हैं। ये जो डेटा है ना, आप सामने देख पा रहे हैं, ये 2021 में जो वैकेंसीज़ आई थी, ये उनका डेटा है, ठीक है? आप जो मैं आपको बताऊँ, जो 2021 में वैकेंसीज़ आई थी, मेल की मैं बात कर रहा हूँ, डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी में, वो कुल 469 वैकेंसीज़ थी। कितनी थी? 469 वैकेंसीज़ थी, ठीक है? और अब की बार जो वैकेंसीज़ हैं, वो है 129 केवल। कितनी है? 129, ठीक है? और उनमें जो फॉर्म फिल हुए थे, हम फिलहाल 2021 की बात कर रहे हैं। फॉर्म फिल की अगर मैं बात करूं तो ये यूआर, अच्छा ऊपर से ऐसे समझ लेना कि ये यूआर का है, ये ओबीसी का है, ये एससी का है, ये एसटी का और ये ईडब्ल्यूएस वाला सेक्शन है, ठीक? तो यूआर में जो फॉर्म फिल हुए थे 2021 में, वो हुए थे 6696 और पोस्ट कितनी थी? वो थी 295, ठीक। उसी तरीके से अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो कुल फॉर्म फिल हुए थे 1899 फॉर्म फिल हुए थे और 116 कुल पोस्ट थी, जिसका मेन रीजन था कि ओबीसी की जो पिछली बार कट ऑफ थी वो बहुत कम गई थी, मतलब सबसे कम गई थी, जिस जो क्या थी 93.22, ठीक। वहीं पर हम अगर एससी की बात करें तो एससी की जो कुल फॉर्म फिलिंग थी वो थी 5492 और टोटल पोस्ट कितनी थी? 21 पोस्ट थी, ठीक है? और वहीं पर ये जो बीच में है ये 21-35 ये थोड़ा गलत हो गया है मेरे से, ठीक है? तो जो नीचे है जिसको मैं गोला कर दे रहा हूँ वो ही वो चीज़ पर फोकस कीजिए, ठीक है? एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में एसटी के फॉर्म फिल हुए थे 1413 और कुल पोस्ट कितनी थी? केवल 2, जिसकी वजह से इसकी जो कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा हाई गई थी। कितनी गई थी? 119.58, ठीक है? वहीं पर मैं अगर बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में कुल फॉर्म भरे गए थे 760 और इसकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 105.45, ठीक है? अब ये चीज़ समझना कि पिछली बार जो वैकेंसीज़ थी वो ना वो थोड़ा ज़्यादा थी। अगर हम अब की बात करें यानी कि 2024 के मुकाबले वो थोड़ा ज़्यादा थी। ज़्यादा भी नहीं, हम कह सकते हैं दुगना फ़र्क था, आई थिंक। दुगना नहीं, तिगना फ़र्क हम मान सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि 469 वैकेंसीज़ थी कुल टीजीटी एसएसटी में, डीएसएसबी में, कब? 2021 में। लेकिन जो 2024 की वैकेंसी है वो है केवल 129, अगर हम टीजीटी एसएसटी मेल की अगर हम बात करें तो, ठीक है? तो ये इतना डिफरेंस आप देखेंगे कि जो आपको कट ऑफ में है वो क्यों मैं बता रहा हूँ कि आगे जा करके देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? वहीं पर मैं अगर बात करूँ, अब देखिए 2024 में क्या 2024 का क्या डेटा है। 2024 में जो फॉर्म भरे गए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो 2024 में जो टीजीटी एसएसटी का जो पोस्ट कोड है वो है 805/24, ठीक है? यूआर के फॉर्म की अगर हम बात करें तो यूआर के फॉर्म भरे गए हैं कुल 35,695, ठीक है? और उसकी पोस्ट कितनी है? मात्र 91 पोस्ट है, ठीक। वहीं पर ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो फॉर्म फिलिंग थी वो थी 8,757 और कुल पोस्ट है केवल 11, ठीक है? पिछली बार का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना है? 1899 पिछली बार फॉर्म भरे गए थे और कुल पोस्ट थी 116, अब की बार कितनी है? मात्र 11 है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, ठीक है?
वहीं पर अगर हम बात करें तो एससी की, तो एससी में पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे वो थे 5,492 और टोटल पोस्ट थी केवल 21। और अब की बार अगर हम बात करें तो 13,839 कुल फॉर्म भरे गए हैं और जिनमें से पोस्ट है 18। कितना है इसमें एससी की जो पोस्ट अब की बार देखने के लिए मिली है उसमें उतनी कम नहीं है जितना कि पिछली बार थी। पिछली बार भी कम थी, कितनी थी 21 थी, और अब की बार भी कितनी है 18 है। ठीक, वहीं पर मैं बात करूं एसटी की, तो एसटी की जो पोस्ट है अब की बार बड़ी है, यानी कि पहले तो 2 थी और अब की बार 7 हुई है। लेकिन आप फॉर्म फिलिंग का डिफरेंस देखिए, फॉर्म फिल पिछली बार कितने हुए थे, केवल 1413, और अब की बार कितना हुआ है 3696। जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं जो एसटी की जो कट ऑफ रहेगी अब की बार वो इसी के इर्द गिर्द रहेगी। क्यों? क्योंकि अब की बार फॉर्म थोड़ा ज़्यादा भरे गए हैं, पिछली बार कम भरे गए थे, पोस्ट कम थी लेकिन फॉर्म भी कम भरे गए थे। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार थोड़ा पोस्ट ज़्यादा है, यानी कि 5 पोस्ट ज़्यादा है, 7 पोस्ट है, लेकिन उसी के बेस पर अगर आप देखें तो 3,696 कुल पोस्ट मतलब कुल फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, वहीं पर मैं अगर बात करूं तो पिछली बार जो ईडब्ल्यूएस था, ईडब्ल्यूएस 760 फॉर्म भरे गए थे और 35 पोस्ट थी। लेकिन अब की बार अगर हम बात करें तो 2350 कुल फॉर्म भरे गए हैं और पोस्ट कितनी है, केवल और केवल 2। ठीक है, देखो अब आप समझना क्या चीजें हैं। 2021 में जो कुल कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, ये एक आरटीआई का, अच्छा मुझे जितना डेटा मिला है ना, ये एक आरटीआई का आंसर था, ये आरटीआई करी गई थी उस समय पर। उस समय पर जो आंसर दिया गया था डीएसएसबी के द्वारा, ये कुल जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे 9,363 कैंडिडेट थे। और अब की बार मैं अगर बात करूं जो 2024 में जो ये 2024 का जो वैकेंसीज हैं उनमें जो अब की बार कुल बच्चे बैठे हैं 64,337 ये कुल फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, और भी कुछ कैटेगरी है पीएच वगैरह, उनको छोड़ दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, और अच्छा पिछली बार मैं बताऊं तो पिछली बार जो फॉर्म फिल हुए थे, पिछली बार फॉर्म हुए थे 2021 की अगर मैं बात करूं तो अराउंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 22 से 25,000 के समथिंग फॉर्म थे लगभग, मान करके चलिए। मुझे ये डेटा नहीं मिल पाया शायद, अराउंड आई थिंक ये 20,000 के अराउंड मान लीजिए। जो टोटल अपीयर्ड हुए थे कैंडिडेट पिछली बार यानी कि 2021 में अराउंड 50% थे, मतलब 50% बच्चे थे जो अपीयर्ड हुए थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब की बार बात करूं तो अब की बार जो थोड़ा कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं वो अराउंड 40% के अराउंड ही है, मतलब 40% बच्चे ही हैं जो अब की बार बैठे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये 9,363 से डेटा जो है वो भी ज़्यादा है और वैकेंसीज भी कम है, तो चांसेस हैं कि अब की बार जो कट ऑफ होने वाली है वो थोड़ा हाई रहेगी पिछली बार के मुकाबले। अगर हम देखें, अगर हम पिछले डेटा को एनालिसिस करें तो जो जो कट ऑफ मैंने बताई है ना अपनी वीडियो में, उसको आप जा करके देखिए। वो मैंने ऐसे ही हवा में नहीं बता दी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को एनालिसिस किया है और एक एक चीज़ को मैंने परखा है, देखा है, जाना है, पिछली चीज़ों से कंपेयर किया है, तभी मैंने आपको वो कट ऑफ की वीडियो दी है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 64,337 का अराउंड आप 40% करोगे या 40 या 45 मान कर के चलिए, तो इसका 29,000 मान लीजिए जो टोटल बच्चे अपीयर्ड हुए हैं, जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। तो एक बच्चे पर यानी कि, और लगभग कितनी सीट है हमारी यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, जो टोटल जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स मान लेते हैं हम 29,000 हमारे टोटल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। और कुल हमारी पोस्ट अब की बार कितनी है अगर हम मेल और फीमेल की बात करें। अच्छा, ये टोटल डाटा है 64,337 मेल और फीमेल का। ठीक, नहीं सॉरी, ये मेल का ही है। अगर हम कुल पोस्ट कितनी है 129, तो अराउंड आप मान करके चल सकते हैं, ये थोड़ा डेटा गलत हो गया है, तो लगभग 100 के पार ही है। मतलब एक सीट पर जो फाइट कर रहे हैं बच्चे वो 100 के पार ही कर रहे हैं, मतलब एक सीट पर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चांसेस हैं कि अब की बार जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा रहेगी। जो मैंने कट ऑफ आपको वीडियो में बताई है उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहने वाली है। मैंने बड़ा डिटेल में, बड़ा
बड़ा एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको ये वीडियो बताई है। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बताता हूँ कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। देखिए, पिछली बार जो यूआर की कट ऑफ रही थी वो 118.31 रही थी, जबकि पोस्ट थी कुल 295 और अब की बार पोस्ट केवल 91 है और फॉर्म फिल बहुत ज़्यादा हुए हैं 35,695। तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है आपको देखने के लिए मिलेगी अराउंड 130 टू 135। इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। ठीक, अब देखना, ये यूआर की होगी और मैं बात करूं ओबीसी की। तो ओबीसी की आप देखिए, ओबीसी की पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो इसलिए कम गई थी, 100 के भी नीचे गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि जो पिछली बार फॉर्म फिलिंग जो नंबर्स था वो बहुत कम था और वैकेंसीज क्या थी? वैकेंसीज ज़्यादा थी। लेकिन अगर आप अब की बार देखोगे तो मात्र 11 वैकेंसी हैं और 8,757 कुल फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक, तो ये चांसेस हैं कि अब की बार जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 100 तो प्लस ही रहेगी और 100 से प्लस क्या, आप मान करके चलिए 105 से 10 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एससी की बात करें हम, तो एससी की अगर आप देखें तो एससी की जो कट ऑफ थे, एससी की जो कट ऑफ होने वाली है, आप पहले वैकेंसीज को देखिए। वैकेंसीज क्या है? पिछली बार 21 थी और अब की बार कुल 18 वैकेंसीज हैं। मतलब इतना डिफरेंस एससी की जो वैकेंसीज हैं उनमें अब की बार देखने के लिए नहीं मिला है। कुल 3 वैकेंसीज का डिफरेंस है। तो ये हाई चांसेस हैं कि जो एससी की कट ऑफ है उसमें इतना हेर फेर देखने के लिए नहीं मिले। लेकिन एक चीज़ भी याद रहे कि आपकी भी कट ऑफ जो है, एससी की जो कट ऑफ है वो अराउंड 120 से 125 के इर्द गिर्द ही रहेगी। आप इससे या तो 1-2 नंबर नीचे मान लीजिए या 101 या 2-3 नंबर ऊपर मान लीजिए। इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि इसमें मैं इतना डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसीज हैं, भले ही वैकेंसीज कम है लेकिन अब की बार क्या है, फॉर्म फिल हर कैटेगरी में ज़्यादा हुए हैं। और पिछली बार क्या था? पिछली बार फॉर्म फिल कम हुए थे, इसकी वजह से कट ऑफ कम गई थी और अब की बार चांसेस हैं, हायर चांसेस हैं कि ज़्यादा जाएगा कट ऑफ। ठीक, वहीं पर मैं एसटी की बात कर लेता हूँ। एसटी को लेकर के काफ़ी सारे डाउट हैं बच्चों के मन में। क्या है कि अब की बार कुछ लोग कहते हैं, अच्छा मेरे से भी कमेंट किया गया था बच्चों के द्वारा कि जो पिछली बार वैकेंसी थी वो केवल 2 थी और अपीयर्ड कैंडिडेट्स मतलब जो फॉर्म फिल हुए थे वो भी कम हुए थे। तो क्या चांसेस है कि अब की बार एसटी की कट ऑफ कम जाएगी? देखो, चीज़ों को समझो आप। 3,696 पोस्ट, मतलब 3,696 फॉर्म्स हैं जो एसटी कैटेगरी में भरे गए हैं और कुल पोस्ट कितनी है? 7। अगर वहीं पर आप 2021 में देखोगे तो 1413 कुल फॉर्म फिल हुए थे और 2 केवल वैकेंसी थी। ठीक है, तो आप इसको अगर मैच करने की कोशिश करोगे तो वही आंकड़ा बैठेगा आपका। तो अराउंड आपका भी 120 से 125 के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी इस बार। भले ही वैकेंसी थोड़ा बढ़ी है लेकिन इतना नहीं बढ़ी है कि आपकी कट ऑफ में गिरावट हो। ठीक है, तो इससे इस चीज़ को मन से निकाल दीजिए। अच्छा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सच्चाई से रूबरू हों। ठीक है ना? वहीं पर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस वाला जो आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में पिछली बार वैकेंसीज थोड़ा ज़्यादा थी, मतलब 35 वैकेंसी थी और 760 कुल फॉर्म भरे गए थे। और अब की बार फॉर्म भी ज़्यादा है और वैकेंसीज कम है। तो ये हायर चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ भी अब की बार हाई जाएगी। देखो, मुझे ना एससी का थोड़ा लग रहा है कि कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं तो अराउंड 120-25 के अराउंड रहेगा। लेकिन हर एक कैटेगरी में फॉर्म फिल ज़्यादा हुए हैं, वैकेंसीज कम है और अपीयर्ड कैंडिडेट भी अब की बार थोड़ा ज़्यादा रहे हैं। तो चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाए। ठीक है, तो आपकी जो ईडब्ल्यूएस वालों की अगर हम बात कर रहे थे तो ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनकी भी कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगी क्योंकि अब की बार वैकेंसीज मात्र 2 हैं। आप देख सकते हैं पिछली बार क्या था, केवल 2 वैकेंसीज पर एसटी वालों की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी, यूआर वालों से भी ज़्यादा। 118.31 थी यूआर वालों की और पिछली बार 119.58 थी एसटी वालों की। तो चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ में थोड़ा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने मेरी जो कट ऑफ वाली वीडियो है अगर वो नहीं देखा है
तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी को लेकर के, अगर आप फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 में वैकेंसी आई है उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किस तरीके से आप तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, किस चीज़ को लेकर के क्या पढ़ना है, कहाँ से बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कोई भी क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना पर्सनल नंबर बता रहा हूँ। मेरा पर्सनल नंबर है, अच्छा प्लीज़ व्हाट्सअप ही करना, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर है 7983401982। आप इस पर जा कर के कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है थोड़ा वीडियो को बनाने में, थोड़ा एनालिसिस करने में, चीज़ों को कलेक्ट करने में, आपको डेटा देने में। ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।